All right, another JE classic. I mean, ऑलरेडी काफ़ी क्लासिक क्वेश्चंस कर चुके हैं. ये अगेन JE 2025 के जनवरी सेशन का क्वेश्चन है. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअली दिया क्या हुआ है. बहुत सिंपल सा सिचुएशन है. आपको एक इंटीग्रल दिया हुआ है. ऑफ कोर्स ये रहा आपका इंटीग्रल, और ये सॉल्व करने के बाद आपको एक gx नाम का फंक्शन मिलेगा. और उसके बाद इस gx फंक्शन को यूज़ करके आप ये जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसमें x की जगह π/2 पुट करेंगे और g का डेरिवेटिव भी चाहिए आपको, तो आपको कुछ इस तरीके का आंसर मिलेगा. अल्फा बीटा और गामा निकालिए भी, क्या आइडिया है. ठीक है, तो इसको अब कैसे किया जाए. हमने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं इस टाइप के, है ना. मतलब इससे तो ये फिर भी काफ़ी आसानी है. तो इसमें हम बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे. हमें पहले तो ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, और वही है मेजरली ये क्वेश्चन उसी के आसपास है. तो अगर ये इंटीग्रल को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक फंक्शन है और उसका मल्टीप्लिकेशन है. बाय द वे, मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसपे हमने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, वो यूज़ कर रखे हैं उस पर. तो नहीं देखा है तो देखना. उसमें बाई पार्ट्स जो है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, वो हम यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो ठीक है. आपका ऐसा टाइप का अगर फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रल निकाल रहे हैं, दो फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हम आइलेट रूल यूज़ करते हैं ना. तो आइलेट रूल में सबसे पहले जो हम फर्स्ट फंक्शन इसमें ढूंढेंगे वो है कि a, राइट, एल्जेब्रिक जो है a. तो एक्स क्यूब जो है वो मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, और साइन एक्स जो है वो मेरा सेकेंड फंक्शन होगा. आइलेट में t बाद में आता है. तो अगर हम कर रहे हैं तो इसके बाद क्या करना है हमें, वो सारा का सारा फॉर्मूला होता है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वगैरह वगैरह. बट हम वो यूज़ नहीं करेंगे. हम यहाँ पे DI मेथड यूज़ करेंगे, ताकि हमारा आंसर एक बार में आ जाए, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं, राइट. तो हमें ये करना पड़ेगा. तो D जो है यानी कि डिफरेंशिएट किसको फंक्शन को करोगे, और I जो है वो इंटीग्रेट किस फंक्शन को करोगे. तो ऑफकोर्स फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है हमेशा. तो एक्स क्यूब है, एंड देन जो इंटीग्रल जो होगा वो सेकंड फंक्शन का होगा, जो कि साइन एक्स का होगा, है ना. अब हमें करना क्या है, DI मेथड अगर आपको नहीं पता है तो डिफरेंशिएशन हम तब तक करेंगे जब तक हमें जीरो नहीं मिल जाता. ठीक है, और इंटीग्रेशन हम तब तक करेंगे जब तक डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होता. ये है. और जो सिंबल है, जो साइन है, वो हम ऑल्टरनेट करते रहेंगे, प्लस और माइनस करेंगे. अब आप बोलोगे कि ये काम क्यों करता है. ये काम इसलिए करता है क्योंकि इंटीग्रेशन में भी आप ऐसे ही कर रहे होते हो ना. जैसे क्या करते हो, पहले एक फर्स्ट फंक्शन लेते हो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. तो इंटीग्रेशन जो आएगा वो यहाँ आएगा. तो हम डायगोनली ऐसे मल्टीप्लाई करते करते आंसर निकालते रहेंगे. और साइन ऑल्टरनेट क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको माइनस साइन मिलता है ना. बाई पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें माइनस साइन आता है बीच में. तो माइनस आप मल्टीप्लाई करते हो, वही क्या. ठीक है, चलिए. तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. याद रखिएगा, पहले आपने प्लस से शुरू किया है तो अगला आप माइनस साइन लेंगे यहाँ पे. तो इसका डिफ्रेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² होता है. नो रॉकेट साइंस हियर. और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कुछ लोग कॉस एक्स लिखाते हैं जल्दी जल्दी में, आंसर गलत हो जाता है. कॉस एक्स नहीं होगा, माइनस कॉस एक्स होगा. ठीक है, ये फॉर्मूलाज वगैरह सब डिस्कस किए हैं उस वीडियो में, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. उसके बाद इसको माइनस की जगह प्लस बनाइएगा. 3x² का डिफ्रेंशिएशन 3 2 6 होता है, 6x हो जाएगा. देन आपके पास cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x. तो माइनस cos x का माइनस sin x होगा. ध्यान रखिएगा, इस इंटीग्रेशन में मैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ले रहा हूँ. ठीक है, वैसे ये है भी नहीं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल भी नहीं रहे यहाँ पे. देन आप क्या कर रहे हो, 6x का डिफ्रेंशिएशन, प्लस की जगह माइनस आएगा ऑफकोर्स, और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6. साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे प्लस का कॉस एक्स आ जाएगा. यहाँ तक सब ठीक होना चाहिए. देन माइनस की जगह प्लस, ऑफ कोर्स 6 का डिफरेंशिएशन होता है 0. तो ये मेरा जो DI मेथड है वो यहाँ खत्म हो जाता है. एंड देन उसके बाद कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, है ना. तो यहाँ पे मेरा खत्म हो गया. अब यहाँ अगर मेरे को ये सॉल्व करना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. अगर ये इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है तो ये सॉल्व करके मेरा आंसर कैसे आएगा, मेरे को ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई करना है. ध्यान रखिएगा, साइन इंपॉर्टेंट है, साइन का मल्टीप्लिकेशन करते रहिएगा. तो ऐसे अगर किया तो पहले मैंने क्या किया, एक्स क्यूब और माइनस कॉस एक्स, और ध्यान रखिएगा एक्स क्यूब पॉजिटिव है, तो एक्स क्यूब माइनस कॉस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स. नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा माइनस ऑफ माइनस प्लस 3x² और साइन एक्स हो जाएगा. ये ठीक है. नेक्स्ट आपके पास 6x है, प्लस का है, और नीचे भी प्लस ही है, तो प्लस आ जाएगा 6x कॉस एक्स, है ना. 6x के साथ कॉस एक्स, यस. एंड फाइनली आपके पास -6 साइन एक्स है.
और ध्यान रखिएगा प्लस सी जो है वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही है। तो मोटे मोटी बात यह है कि हमारे पास जी ऑफ एक्स आ गया। जी ऑफ एक्स क्या आ गया आपके पास? मैं कॉस वाले टर्म्स को साथ में ले लेता हूँ, कॉस एक्स साथ में ले लिया, तो एक तो 6x है और एक माइनस का एक्स क्यूब है, राइट। और ये लिखने की जरूरत नहीं है ऑफकोर्स, मैं बस यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लिख दे रहा हूँ। फिर अगर साइन एक्स को साथ में ले लिया तो मेरे को मिलेगा 3x² और माइनस का 6, ठीक है। तो ये हो गया मेरा DI मेथड कंप्लीट। मैं ये मिटा देता हूँ, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। मैं ये जो है ये हिस्सा क्लियर कर देता हूँ तो थोड़ी जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, हमको G' चाहिए। अब G' में कुछ लोग क्या करते हैं, इसको वापस डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। द थिंग इज कि आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस होते हैं ना। ये बात भी हम शायद मैंने किया है ना उस वीडियो में, इंटीग्रेशन वाले वीडियो में। तो एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस होते हैं। तो इनवर्स प्रोसेस का मतलब है कि अगर मेरा इंटीग्रेट करने से जी ऑफ एक्स मिल रहा है मुझे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल रहा है, तो अगर मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करूं तो इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और यहाँ मुझे G' मिलेगा, है ना। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसीजर होता है, तो यहाँ से खाली ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, दैट्स इट। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। तो मेरा जो डिफरेंशिएशन है ना वो सीधा सीधा है, तो इसको दोबारा से निकालने नहीं बैठना है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। कुछ लोगों ने इसको शायद किया होगा, निकाल लिया होगा इसको दोबारा, वो नहीं करना है। यही बेसिक चीज़ें ही होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है जी का एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये बोला गया है कि ये एक्सप्रेशन को जब मैं इवेल्युएट करूंगा, है ना, वैल्यू π/2 पुट करूंगा, तो मेरे को कुछ ऐसा आंसर मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अगर मैंने 8 और g ऑफ x की जगह π/2 डाला, x की जगह π/2 डाला, तो cos π/2 cos 90 होता है ना, π/2 90, और cos 90 होता है 0। तो इधर से तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये हो गया 0। sin 90 हो जाएगा 1, और यहाँ पे मेरे को मिलेगा 3 π/2 का स्क्वायर। तो π/2 का स्क्वायर क्या होगा, π²/4 होगा, है ना, -6। तो ये मेरे को पहले एक्सप्रेशन से मिला, और इसमें मेरे को ऐड भी करना है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं करता हूँ। प्लस G' में π/2 डालो तो sin x तो 1 ही देगा, और ये π/2 अगर आप डालोगे तो ये π/2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि π³ और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ये आपका आंसर आना चाहिए। ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाला है मैंने। अब इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने 8 मल्टीप्लाई किया तो 4 और 8 तो कैंसिल होंगे, 2 हो जाएगा, और ये 6π² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब ओके होना चाहिए। देन 8 6 48 हो गया, और फिर 8 और 8 कैंसिल हो गया, खाली पाई का क्यूब आ गया। यहाँ तक सब ठीक है। अब इसे अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा है इससे कंपेयर अगर कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ऑन कंपेरिजन मुझे मिलेगा अल्फा, जो कि क्या है, अल्फा x³ वो π³ के साथ है, x³ बोल रहा हूँ, π³ के साथ है इधर, है ना। तो अगर अल्फा को कंपेयर किया जाए तो अल्फा हो जाएगा 1। अगेन ये सब लिखना नहीं है, एग्जाम में नहीं लिखना है ऑफकोर्स, आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। बीटा क्या होगा, बीटा आपका 6 होगा, और गामा क्या होगा, गामा आपका एक्चुअली -48 होगा, है ना। यहाँ पे कुछ लोग 48 लिख देंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें प्लस वाला साइन लेना, और यहाँ तो माइनस है, तो इस वजह से -48 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 1 + 6, और ये माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस का 48। 48 + 6 होता है 54, + 1 होता है 55, जो कि हमारा हो गया क्या, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो यहाँ पे ये क्लियर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि कभी कभी ये लगता है कि यार ये तो लेंदी हो जाएगा, G निकालना है, G' निकालना है, बट यहीं वो थोड़ा सा एक निफ्टी लिटिल ट्रिक था कि लाइक कैसे करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। इसके बाद आई थिंक JEE 2025 जो जनवरी अटेम्प्ट है उसका एक ही क्वेश्चन बच रहा है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, कमिंग सून है, और वो बेस्ट फॉर द लास्ट है, आई थिंक बढ़िया क्वेश्चन है वो, तो उसमें मैं आपसे मिलूंगा। टिल देन मुझे सजेशंस जो हैं देते रहिएगा। आपने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया है, तो थैंक यू सो मच। और बाकी मुझे बताते रहिएगा कि कैसे चल रहा है, क्या नहीं, सो दैट कि मतलब मैं इम्प्रूव कर पाऊँ खुद को, है ना, वो मेरा आइडिया है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन पीस।